हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स पूरी किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जी हाँ, बस इतना पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार हर साल पूछी जाती हैं। इन परिभाषाओं को आप सही से याद कर लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण के मान की निष्पत्ति को उसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। राइट। गॉस की परिमेय की परिभाषा किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत आवेश का 1/ε गुणा होता है। विद्युत विभव की परिभाषा किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और उसे परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। देखिए, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जब दो समान परिमाण के वह विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। राइट। जब दो समान परिमाण के वह विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। राइट। विभव प्रवणता की परिभाषा विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा किसी भी संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा किसी चालक तार के किसी बिंदु से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I का मतलब होता है एम्पियर, जिसका मात्रक होता है एम्पियर का। किरचॉफ का नियम किसी संधि पर मिलने वाली समस्त रेखाओं धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। जी हाँ, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त रेखाओं धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, उसे क्षेत्र को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, उसे क्षेत्र को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक की परिभाषा कई पदार्थ या द्रव जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करे चुंबक कहलाता है। राइट। कई पदार्थ या द्रव जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं। देखिए, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डेफिनेशन कूलाम के नियम के अनुसार दो स्तर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट। विद्युत शक्ति की परिभाषा
किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यक्त होने वाली ऊष्मा विद्युत शक्ति कहलाती है। जी हाँ, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यक्त होने वाली ऊष्मा विद्युत शक्ति कहलाती है। नतिकोण से आप क्या समझते हैं? नतिकोण वह मान है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। दिक्पात के कोण का अर्थ समझाइए। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी परिभाषा में भी और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। उत्तरी व दक्षिण ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। लेंज का नियम की परिभाषा। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जी हाँ, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विद्युत विभव बराबर बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। राइट। एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा के बराबर होता है। जी हाँ, किसी भी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में बहने वाली धारा के बराबर होता है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की वीडियो। यदि आज की वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी होगी और सभी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखी होंगी या आपने याद कर लिया होगा इनको, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी डेफिनेशन को छोड़कर नहीं आ सकते। और मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। केमिस्ट्री के 70 टॉपिक बताऊँगा। जब तक के लिए